प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान कर रहे हैं और इस बीच पीएम मोदी की 33 साल पुरानी एक तस्वीर सामने आई है, जब मोदी राष्ट्रव्यापी एकता यात्रा की शुरुआत के मौके पर इसी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे थे। इस तस्वीर में पीएम विवेकानंद की प्रतिमा की परिक्रमा करते नजर आ रहे हैं। यह देखिए, यही वो तस्वीर है। आज 33 साल बाद पीएम मोदी फिर इसी जगह पर हैं। पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे की ध्यान साधना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की यह साधना कल खत्म होगी। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक 33 साल पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां परिक्रमा की थी। 11 दिसंबर 1991 की यह तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रॉक मेमोरियल में साधना करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब देखिए, तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले पूजा करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद मेडिटेशन ध्यान साधना अपनी शुरू की है। और तीसरी तस्वीर आप देखेंगे, सबसे पहले सुबह उठ करके सूर्य को जल अर्पित करके उन्होंने सूर्य नमस्कार किया है। और देखिए, आपको हम 24 कैमरे से 24 तस्वीरें जो सामने आई है कन्याकुमारी की, वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप जैसे देख पा रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री जब कन्याकुमारी पहुंचे तो यहां पर सबसे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की है और उसके बाद सूर्य नमस्कार किया है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल का रुख किया, वहां पर वो साधना में लीन नजर आ रहे हैं। ये 24 कैमरे से 24 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 45 घंटे की ध्यान साधना में इस वक्त मग्न है। कन्याकुमारी के विवेकानंद राय मेमोरियल के ध्यान मंडपम में पीएम मोदी का ध्यान योग जारी है। पीएम मोदी 1 जून तक ध्यान योग में लीन रहेंगे। पीएम उसी जगह ध्यान कर रहे हैं जहां 1892 में स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। 75 दिनों की लंबी चुनावी प्रक्रिया के बाद कल शाम जब चुनाव प्रचार का शोर थमा तो वो कन्याकुमारी पहुंचे और ध्यान योग प्रारंभ किया। पीएम मोदी 45 घंटे के ध्यान योग के दौरान अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। इस दौरान वे सिर्फ तरल आहार लेंगे। इस तरल आहार में नारियल पानी और अंगूर का रस शामिल है। पीएम मोदी कल पंजाब के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार की आखिरी जनसभा के बाद कन्याकुमारी पहुंचे। पीएम सबसे पहले भगवती देवी अम्मन मंदिर पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी दक्षिण भारतीय पारंपरिक वस्त्र पहने हुए थे और नंगे पांव हाथ जोड़े हुए मंदिर के अंदर पहुंचे। मंदिर में मौजूद पुजारियों ने पीएम को विधिवत पूजा कराई। वो शाम की आरती में शामिल हुए। इसके बाद पीएम मोदी ने स्वामी विवेकानंद को नमन किया, रामकृष्ण परमहंस को पुष्पांजलि दी और फिर ध्यान मंडपम में ध्यान योग में लीन हो गए, जो अनवरत जारी है। और हमारे सहयोगी विपिन चौबे कन्याकुमारी में ही मौजूद हैं। देखिए उनकी एक खास रिपोर्ट। तमिलनाडु का कन्याकुमारी, जहां पर इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और विवेकानंद रॉक मेमोरियल में वो मौन धारण करके ध्यान कर रहे हैं। ये सेंटर अपने आप में कई बड़े संदेश देता है। तमिलनाडु वैसे भी भारत का दक्षिणी शोर है और यहाँ पर संस्कृति, सभ्यताएं सब कुछ आपस में आकर मिलती हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि ये समंदर का किनारा है, लेकिन ये समंदर आम समंदर नहीं है जैसा आमतौर पर बड़े शहरों में आपको मिलता है। चेन्नई में मिलता है, आपको बंगाल में मिलेगा, आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। ये समंदर का भी संगम है, जैसा कि इलाहाबाद में आपको देखने को मिलता है कि गंगा, यमुना, सरस्वती मिलती हैं। उसी तरह से समंदर के भी 3 रंग यहाँ पर आपको नजर आएंगे। पहला मटमैला रंग नजर आएगा, दूसरा थोड़ा नीला और उसके बगल में आप चलेंगे तो हरा पानी नजर आएगा। ये तीनों समंदरों का मिलन यहाँ पर होता है, यानी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, तीनों समंदर आपस में आकर मिल जाते हैं। इसीलिए तमिलनाडु को संस्कृति और सभ्यताओं के मिलन का केंद्र भी कहा जाता है। यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं।